अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नन नफ़्स लअम्मारतुम बिस्सू व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह व क़ाल तआला या अय्युहन नफ़्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जल्ल जलालहू ने जिस भी इंसान को पैदा फरमाया उसको नफ्स अता किया और ये नफ्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। और कुरान हकीम ने इसी नफ्स के हवाले से, इसकी इस्लाह के हवाले से, इसकी सफाई और सुथराई के हवाले से बहुत सा कलाम किया। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, तमाम इंसानों के सरदार हैं, तमाम नबियों के ख़ातम हैं, उनके जो काम कुरान मजीद में बयान किए गए उसमें किताब व हिकमत की तालीम के साथ साथ तज़किया नफ्स को भी शामिल किया गया। गोया के नफ्स का साफ होना, नफ्स का तज़किया करना, ये इतना अहम तरीन काम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरे के पूरे दीन की तकमील करने के लिए तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला ने उनको ख़त्मुल मुरसलीन बनाकर आखिरी शरीयत अता कर दी और अपनी नेमत का इत्माम कर दिया। यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, नेमत ताम कर दी। उस नेमत तामा में एक बहुत बड़ी चीज़ तज़किया नफ्स है। यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तालीमात अता फरमा दी, वो हिदायत दे दी, इस दीन के अंदर वो अहम अहकामात उतार दिए जिस पर चलकर इंसान इस नफ्स का तज़किया कर सकता है, इस नफ्स को साफ कर सकता है, इस नफ्स की रज़ाइल को दूर कर सकता है। तज़किया नफ्स बहुत बड़ी और अजीम शान मेहनत है, यकीन मानिए, लेकिन आज लोग उससे इतने गाफिल हैं और इतने दूर हैं कि किसी को आप किसी लिखे पढ़े आदमी को पूछ लें कि तज़किया नफ्स का मतलब क्या होता है तो वो हैरान होकर आपको देखना शुरू कर देगा कि पता नहीं इन्होंने कौन सी बात मुझसे दरियाफ्त कर ली। वो चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़े मनसिबी में थी, जिनको उन्होंने पूरी ज़िंदगी अदा किया, आज मुसलमान उससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं, न वो नफ्स को जानते हैं, न उसके तज़किये की अहमियत को समझते हैं। वो जानते हैं तो बस सिर्फ ये जानते हैं कि नफ्स को जो है वो राहत कैसे पहुंचानी है और नफ्स को मोटा कैसे करना और नफ्स को जो है वो ऐश कैसे देनी और नफ्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आसानी कैसे मिलनी चाहिए और नफ्स जो है वो किन चीजों से जो है वो करार पकड़ता है, उसको मजा आता है। तो आज नफ्स के मजे बजाय तज़किया नफ्स के, माफ कीजिएगा, मज़ाए नफ्स, एक है तज़किया नफ्स, एक है मज़ाए नफ्स। तो हमारा सारा टारगेट जो है वो मज़ाए नफ्स है, तज़किया नफ्स नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, तवज्जो फरमाइएगा, मज़ाए नफ्स। और हम सारे दिन रात मज़ाए नफ्स के लिए गुम हैं।
आप यकीन मानिए मैं हैरान होता हूँ। 2-3 दिन पहले एक मजलिस में बात कर रहा था, एक देहात में मुझे जाना हुआ। देहातों में जिंदगी सादा होती थी और जो है वो मुशक्कत वाली जिंदगी होती थी। वहां पे जो है वो मजों का इतना कंसेप्ट नहीं होता था। गुर्बत भी वहां होती थी और अब भी है, गुर्बत भी होती है वहां पे। लेकिन जो देहातों में जरा अच्छे लोग जिन्होंने 4 पैसे बना लिए, आजकल आपको पता है देहातियों ने अपनी प्रॉपर्टियां बहुत ज्यादा बेच दी और खूब उनके पास पैसे आने शुरू हो गए। तो वो एक घर में हमारा जाना हुआ। अब घर वही है बिल्कुल ना अंदर, जैसे घर में अंदर आप दाखिल हो तो वैसे ही बड़ा सा वो दालान है और जो है वो पीछे कोई मस्जिद शज्जे बंदी हुई है। लेकिन अंदर जो है उन्होंने भी मजा नफ्स को हासिल करने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं, जैसे शहरों में है। ठीक है, एसी चल रहे हैं, गद्दे लगे हैं और खाने पीने की चीजें भरी हैं। मुशक्कत तो बिल्कुल खत्म हो गई। देहात के लोगों को भी मैंने कहा कि तुम भी शहरियों की तरह मजा नफ्स के दीवाने और असीर हो गए और बड़े बड़े मकानात और मोहल्लात लोगों ने देहातों में तामीर, कच्चे मकानात होते थे देहातों में। अब आप देखें देहातों में एक से बढ़कर एक हवेली बनी खड़ी है और देहातियों का अंदाज जरा फर्क है। शहरी जो है ये टाइलें वाइलें लगाते हैं, उन्होंने शीशे लगाने हैं, उन्होंने छतों पे भी शीशे लगाने हैं, दीवारों पे। शहरियों के जरा बिस्तरों के अंदाज, बेडों के फर्क हैं। वहां पे जरा बड़े बड़े मुसैरियों टाइप के बिस्तरे होंगे, शीशे जरा फर्क किस्म के होंगे। लेकिन पैसा इतना लगाया उन्होंने, अल्लाह अकबर। तो ये तज़किया नफ्स की जगह मज़ा नफ्स इस वक्त का सबसे बड़ा फितना है। खाने को ले लो तो हर शख्स नफ्स के मजे के लिए चाहता है कि कोई नई चीज निकल आए, कोई नया खाना इजाद हो जाए। इटालियन, फ्रेंच, जापानी, टोकियन, लेबनीज, पता नहीं कितनी कुजीनें यहाँ खुल चुकी हैं। फिर भी हमारा जो जुबान का चस्का है, मजा नफ्स, वो बढ़ता नहीं है। पहले शवरमे निकले थे, फिर बर्गर, फिर जिंगर, फिर रैप्स, पता नहीं अब क्या क्या चीजें निकलेंगी। कितनी कितनी चटनियां निकल आई, कितने कुछ जो है वो सॉस निकल आए। समझ नहीं आती कि इस मज़ा नफ्स की कोई इंतहा है? नहीं है। इस मज़ा नफ्स की कोई इंतहा है ही नहीं। वो कैसे? नफ्स तो चाहता है, हमने तो अपने मशाइख से सुना कि नफ्स तो दूध पीते बच्चे की तरह है, वो तो मांगता है हर वक्त, तो हर वक्त मांग को तो चाहिए कि मजा हो, मजा हो। सिर्फ खाने पीने को हम देख ले, आज लोग मजा नफ्स की खातिर जिंदगी बर्बाद कर। मैं हैरान होता हूँ। बहुत सारे जो हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गूगल इस्तेमाल करता हूँ, गूगल मैप्स, सफर बहुत ज्यादा करना होता है तो आजकल जो है वो रास्तों में बहुत मुश्किल होती है। अभी मलेशिया जाना हुआ था तो वहाँ एक एक रास्ते पर 3-3 लेवल की सड़कें चल रही होती हैं और एक भी आप इंटरचेंज की लेग मिस कर जाए तो आपको बहुत, तो वहां जो 36 साल से रहते हैं वो भी बेचारे गूगल चला के चलते हैं, गूगल मैप्स चलाकर वो हमें लेकर जाते थे कहीं। तो गूगल मैप्स पे जो है वो मैं भी एक वो जो भी मैं कोई तस्वीर खींचता हूँ या खुद ही वो कह देता यहाँ गए थे, मैंने कहा हाँ, तो वो मुझे भी उसने लोकल गाइड बना दिया। अब लोकल गाइड कौन वहां मशहूर है गूगल मैप्स में? वो लोग जो खाने के बारे में अपनी जो है वो राय देते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो मशहूर गाइड होते हैं। क्योंकि हमने तो मस्जिदों में जाना होता है, मदरसों में जाना होता है, हमने तो खाना कहीं खाना नहीं होता। लेकिन हर तीसरे दिन वो दिखाता है कि किसी का रिव्यू दिखा रहा है कि फला जगह मैं गया था, वहां ये था, वहां ये था, वहां ये था, और इतने लोग उसको पढ़ते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि लोगों ने बाकायदा तौर पे जिंदगी का मकसद बना लिया है कि उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में और शहरों में जाने और रोटी और खाना खाने और उस रेस्टोरेंट के बारे में जो है वो अपने तासुरात पेश करने। इसी तरह जो है बहुत सारे और लोग हैं वो रेस्टोरेंट्स के बारे में वीडियोस बनाकर और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यानी नफ्स के मजे का ये इंतहा हो गई कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि हमें दूर भी कहीं पता चल जाए ना कि नफ्स के मजे की कोई चीज मौजूद है तो हम वहां चले जाएं। लोग शहरों के शहर सफर करके सिर्फ कुछ खाने जाते हैं। आप सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कभी ऐसा हुआ होगा
क्योंकि खाने के लिए इतना सफर कर ले, कोई खाने के लिए इतना सफर कर ले। तो इसी तरह जो है वो हम अपनी रहाइश को देखें, हम अपनी आसाइश को देखें। लोग मकानात पर पैसा लगा रहे हैं, अपने आराम पे पैसा लगा रहे हैं। वो आराम वो इंसान की मकसदियत में हाइल हो चुका है। वो गद्दा जो इतना नरम है कि इंसान को फजर में ना उठने दे, उस गद्दे का क्या फायदा आप सोचें। उस नफ्स के मजे का क्या फायदा जो इंसान को तहज्जुद में ना उठने दे। बड़ी मशहूर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह के घर में उन्होंने जो है वो जो बिस्तरा, जो चादर आपके लिए दोहरी करके बिछाई जाती, जिसको चौहरा करके बिछा दिया। आपने इस्लाम ने फरमाया कि तुमने रात बिस्तरे को क्या किया? कहा मैंने उसको चौहरा कर दिया। फरमाया उसको वैसा ही कर दो, उसकी नरमी रात को उठने से माने हो रही है। तो अब जिन हजरत ने जो है वो सुप्रीम सॉफ्ट, समझ रहे मेरी बात, सुप्रीम सॉफ्ट गद्दा लगाया है 16 इंच का, तहज्जुद उन्होंने कहा पढ़नी तो फजर में भी नहीं हिला जाता हूं। ये मज़ा नफ्स है जो मकसदियत को खराब कर, और ये इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो फितना है और सबसे बड़ी आजमाइश, मज़ा नफ्स। आगे हम मुख्तलिफ चीजों पे गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने अपने नफ्स को इतना तन आसान किया, इतना ज्यादा उस नफ्स की राहत का, उसकी आसानी का इंतजाम कर लिया कि हम मकासिद भूल गए। यह नफ्स दुनिया में इतना खुबा कि हम मरना भूल गए। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। देखो, जब तज़किया नफ्स होगा, नफ्स की मुशक्कत होगी, नफ्स को रगड़ा लगेगा, तो उसको याद रहेगा कि असल मजा कहीं और है, मैंने मरना कहीं जाना है। लेकिन जो आदमी दिन रात नफ्स के मजों में मुनहमिक रहेगा, वो मरना नहीं चाहेगा। ये इतना बड़ा हमारा नुकसान है मुसलमान का कि उसकी जिंदगी जो है वो बजाय आखिरत के दुनिया के रुख रखती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों में वहन पैदा हो जाएगा और उस वक्त मुसलमान मगलूब होंगे पूरी दुनिया में। वो यही मज़ा नफ्स का वहन है। इस वहन को मैं मज़ा नफ्स कहता हूँ। हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत। नफ्स के मजे इतने हैं यहाँ पर कि दुनिया से जाने का दिल ही नहीं करता। दुनिया के चीजों से इतनी मोहब्बत है कि उसको मौत से कराहत होती, मौत से कराहत होती। जिस आदमी ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया लगा दिया मकान पे, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अभी चंद दिन पहले भी एक साहब ने मुझे मुलाकात हुई, कहा मेरी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी एक मकान है। मैं सोचता हूँ यार कितने बेवकूफ लोग हैं, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक मकान है, आखिरत में तो कुछ ना बना, फिर जमा पूंजी मकान थी वो यहीं रह गई, बनाई दूसरों के लिए छोड़ गया। तो जिस जिंदगी की इतनी कीमत हो वो जिंदगी इंसान जो है वो, कहीं एक कहावत पड़ी थी कि एक बादशाह ने जो है वो बहुत खूबसूरत एक महल बनाया, उस पे बहुत शीशे का काम करवाया दीवारों पर। जैसे आपने देखा होगा बादशाही मस्जिद में शीश महल वगैरह होते हैं, बड़ा काम करवाया, शीशा मीनाकारी करवाई। और महल जब तैयार हो गया तो उसने अपने वालिद को बुलाया। वालिद नेक आदमी था, कहा मैंने बहुत खूबसूरत महल तैयार किया। और वो वालिद को लेकर आया, अंदर दाखिल हुआ, दीवारों पे मीनाकारी और शीशा लगी हुई थी। उसके वालिद अपना खंजर निकाला और जोर से एक दीवार में मारा, काफी सारा शीशा टूट के गिर गया। बादशाह को बहुत नाराजगी हुई, मेरे अब्बा ने ये क्या हरकत की, माशाल्लाह मेरे अब्बा ने ये क्या किया, मैंने इतनी मेहनत से दीवार तैयार करवाई थी, उसने खंजर मार के सारा शीशा ही तोड़ दिया। उसने कहा मेरे बेटे तूने वहां जिंदगी जाया कर दी, तूने वहां जिंदगी जाया कर दी जो खंजर की एक नोक भी बर्दाश्त नहीं करती। तूने क्या किया, तूने जिंदगी बर्बाद कर, जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इन शीशों पर, इन फानूसों पर, इन दीवारों पर जिसने इतनी मेहनत की हो वो कहाँ मरना चाहेगा, वो क्यों अपने नफ्स के मजे छोड़कर कब्र में जाना चाहेगा जो तन्हाई है। नफ्स को तन्हाई से मुत्तसिफ करना, नफ्स को तन्हाई की आदत डालना, ये भी तज़किया नफ्स है।
बात को समझिएगा, जरा गहरा नुक्ता है। नफ्स को तन्हाई की आदत डालना ये तज़किया नफ्स है कि नफ्स जो है मखलूक से वहशत जब करे और तब खालिक से जुड़ता है। हमारे हज़रत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको बहुत ज्यादा बयान किया करते थे। हम तो उस नुक्ते को आज तक समझ ही ना पाए अपनी गफलत की वजह से। हजरत इसे कहते थे ये तबत्तुल है। हजरत सुनाया करते थे इंकितानुल मखलूक असल है, ये तबत्तुल है, नफ्स को खाली करना। व तबत्तल इलैहि तबतीला। हजरत कहते थे मुलाकात का रोज वक्त तय करो, और सुनाया करते थे 2.5 घंटे मुलाकात होनी चाहिए। किससे मुलाकात? रब से मुलाकात। बिल्कुल खाली होके बैठो। तो तज़किया नफ्स का एक अहम जो हिस्सा है वो क्या है कि हम नफ्स को जो है वो मखलूक से इनकिता करें, क्योंकि नफ्स हमेशा मखलूक में जुड़ा रहता है, तो इसका तज़किया नहीं होता, इसके लिए इनकिता जरूर होता है। क्योंकि नफ्स जब मखलूक से मिलता है, बात को समझिएगा, तो मखलूक के असरात उस नफ्स पे आते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इसको मखलूक से काटा जाए। अब जनाब मसला क्या है कि ये भी नफ्स का एक मजा है, मजा नफ्स है, जो हम इस कदर ज्यादा मखलूक से अटैच है, हर वक्त अटैच है। हमारी दोस्तियां, हमारी चैटिंग, हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। तो ये मजा नफ्स है जिसके हम इतने आदी हो गए कि हमने उस नफ्स को जो तन्हा करना था, उस नफ्स को जो अलैदगी में और खलवत में कहीं और जोड़ना था, वो ना जोड़ सका। क्योंकि खालिक से जोड़ने के लिए हमेशा जो है कुछ मुशक्कत होगी, नफ्स को थोड़ा सा बुलंद करना पड़ेगा। याद रखिए, नफ्स जो है वो मखलूक है, इसको खालिक से जोड़ने के लिए थोड़ा सा इसको रगड़ा लगाकर कुछ बुलंद करना पड़ेगा। उसके लिए ये तज़किया नफ्स है, ये तन्हाई है, ये खलवत। लेकिन आज जो है वो सारा का सारा फोकस इस बात पे है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात लग जाए। साल ज्यादा हम बहुत ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां हैं। यकीन मानिए आप, मैं खुद इसका शिकार हूं। मेरे मोबाइल में को 2500 लोगों के कॉन्टेक्ट है, 2500 लोगों के। आप बताएं पिछले जमाने में कौन साहब होते होंगे जिनके 2500 लोगों से ताल्लुकात होंगे? यार आप अंदाजा लगाएं जरा, आप भी जरा अपना मोबाइल खोल के देख लें। आपके मोबाइल में भी 1500 हो सकता है, 1000-1500 कॉन्टेक्ट। हमारा चूंकि सफर बहुत ज्यादा होता है, अब हमें इतना मसला है कि हमें तो हर जगह का बंदे का नाम लिखकर उसकी जगह और उसका मकाम भी लिखना पड़ता है, वरना वो याद नहीं आता। इस बंदे से फलां जगह मुलाकात, फलां जगह मुलाकात। तो इन किताब कहाँ करेंगे हम जिस बंदे को 2500 लोगों से ताल्लुक हो, और हमारी इस पर बस नहीं है। हम तो अभी इस मुसीबत से बचे हैं, लेकिन फेसबुक वगैरह पे तो 5-5 हजार की ऑप्शन है कि आप 5000 लोगों से अपना ताल्लुक बना के रखें और 10,000 लोगों से अपना ताल्लुक बना के रखें। तो मेरे भाइयों, ये नफ्स का जो मजा है, इसको कैसे कम किया जाए? नफ्स की जो ख्वाहिश है उसको ब्रेक लगाने के लिए कुछ थोड़ा सा तो रगड़ा इसको देना पड़ेगा ना, थोड़ी सी तो मुशक्कत करनी पड़ेगी। उसका हल तो है, उसका हल तो बहुत बड़े हल मौजूद है। क्या हम जो है वो फाका कर सकते हैं? नफ्स को भूखा रखना हल है, क्या हम फाका कर सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल काम है, फाका तो नहीं होता भाई, है फाका तो नहीं होता। वैसे आप किसी को कहें कि डाइट पे आ जाओ, कीटो डाइट शुरू कर दो, तो मोटे बहुत हो गए, वो फौरन तैयार हो जाएगा कि मैं कीटो डाइट कर लेता हूं। लेकिन चूंकि हमें आदत है बहुत ज्यादा खाने की, इसलिए उसमें भी कुछ ना कुछ हमने चुगते रहना है। तो भाई क्या करें? अगर हम किसी तरह जो है वो थोड़ा सा इस नफ्स को भूखा रखें, तो इस नफ्स के जो है वो मजे में कमी वाक़या हो। तज़किया नफ्स के लिए भूखा रखना बहुत अहम जरूरत है। तो इसलिए आसान हल ये है कि आगे सर्दियां भी आ रही हैं, हम जरा कुछ रोजों का मामूल शुरू कर दें। 13, 14, 15 के रोजा, अयाम 20 का रोजा, पीर जुमेरात का रोजा, सारे माशाल्लाह यहाँ सालिकीन है, तालिबीन है। अगर हम रोजे की कुछ मामूल बढ़ाएं, रोजा रखा करें, नफली रोजों में सहाबा ताबईन की तो मिसाल नहीं दी जा सकती। वो तो सौमे दाऊदी रखते थे, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन अफ्तार करते थे। तो हम कुछ थोड़ा सा रोजों की तरफ बढ़े, खाने पीने की मामूल को कम करें,
किसी वक्त जो है कसदन आमदन जो है खाना छोड़ दिया करें, खाना कम कर दे बहुत ज्यादा। वो लतीफा एक हुआ, मैंने पिछला सुनाया भी था, वो मलेशिया में था, तो मैंने एक साहिब को कहा कि आपको खाने में कौन सी चीज पसंद है, मेरा मतलब था डिश कौन सी पसंद है, तो कहा मुझे ज्यादा खाना पसंद है ज्यादा खाना मुझे पसंद है, जो भी मिल जाए। हम तो डिश पूछना जा रहे थे, उन्होंने कहा ज्यादा खाना पसंद। तो मैं इतना खाना, खाने की मिकदार को भी कम करें, खाने की मिकदार को कम करें, कुछ रोजे रखने की कोशिश फरमा, रोजे रखने की कोशिश फरमा। ठीक है, एक बात तो नफ्स का मजा जो है उसको कैसे तोड़ना है भाई। तज़किया नफ्स और मजा नफ्स, इन दो आपस में ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल चीजें हैं। दीन तज़किया नफ्स चाहता है, हम मजा नफ्स चाहते हैं। कैसे कैसे जो है वो दीन के मकासद में हम पूरा करेंगे। दूसरी बात ये मौत को याद करना। जो आदमी मौत को याद करेगा उसकी नफ्स की लज्जत टूटेगी। उज़कुरू हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, ये हाज़िमिल लज़्ज़ात लज़्ज़ात नफ्स मुराद है मेरे भाइयों। मौत को कसरत से याद करो भाई। कभी कभी जाया करो ना कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कभी जाया करो, कभी रात को सोचा करो कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या अल्लाह को जवाब दूंगा। कभी मुराकबा मौत किया करो, उसको मामूल बनाओ अपना कि मैंने मरना है, मैंने जाना है। हम तो कभी मरने का सोचते भी नहीं, हमारे तो कोई रिश्तेदार भी मरने की बातें करें तो हम तो खुद और छोड़ो जी, मरने की बातें छोड़ दो भाई, खुद अपने आप को जरा मौत के लिए तैयार करके मौत को याद फरमाया करें। ये जो मजा नफ्स है इसको तोड़ेगी इंशाल्लाह मौत की याद। कब्र को याद किया करें। वो कहती है आना बैतुल वहदा, आना बैतुल गुरबा, मैं वहदत का, मैं अकेलेपन का, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं। उसको कभी हम याद करें। कब्र में जाके जो है हमारे तो बुजुर्ग जो है वो अपना कफन भी जो है वो अपने पास रखा करते थे, कफन अलमारी में लटकाया होता था। यानी वो साइकी पता क्या थी कि कफन अलमारी में देख कर ना याद आती थी कि ये कफन मैंने पहनना है, ये कफन मैंने पहन, ठीक है। और कब्रिस्तान चले जाते थे, कभी वहां बैठकर जो है वो तन्हाई में कब्रिस्तान में जो है, आजकल तो सिर्फ आमिल वामिल चिल्ले करने के कब्रिस्तान जाते हैं, मुसलमान तो जाते कोई नहीं, या किसी से शबे बरात पे चले गए भाई। कभी मौत को याद करने के लिए भी कब्रिस्तान जाया करो और घर में मौत को याद किया करो और पीछे जो जाने वाले उनके बारे में सोचा करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह का हजरत शेखुल हदीस ज़करिया ने मुकालमा नकल किया है। हजरत कुमैल रहिमहुल्लाह जो उनके शागिर्द और ताबी हैं, कि हजरत कुमैल के साथ जो है हजरत अली एक मकबरे पर गए और जो है वो जाकर कहने लगे कि ए गुर्बत वालो, ए वहशत वालो, ए तन्हाई वालो, क्या हाल है, क्या हाल है। फिर रोने लगे, बहुत देर रोते रहे। फिर फरमाया कुमैल सुन, अगर ये जवाब दे सकते तो ये कहते कि बेहतरीन तोशा तकवा है, बेहतरीन ज़ातेरा अल्लाह की याद है। फिर फरमाने लगे मैं तुम्हें पीछे वालों का हाल सुनाता हूं। पीछे वालों ने तुम्हारे बाद नए निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद कहीं और मशगूल हो गई, तुम्हें कोई याद नहीं करता, सब तुम्हें भूल गए। ये देखो मुकालमा हो रहा है जाके मुर्दों के साथ, तसव्वुर में याद हो रहा है कि मौत के बाद क्या हो। तो इसलिए उज़कुरू हाज़िमिल लज़्ज़ाति, और एक हम रोजे का एहतमाम करें, फाके का एहतमाम करें। दूसरा हम मौत की याद का एहतमाम शुरू कर दें, मौत को याद किया करें हम। यकीन माने हमारी नफ्स की लज्जत जो है वो कम होगी। तीसरी बात जो है वो अपने आप को हराम और मुश्तबे चीजों से बचाना है। लज्जत में एक बड़ी चीज ये होती है कि हम लज्जत हासिल करने के लिए हराम और मुश्तबे चीजों के करीब चले जाते हैं। देखो हलाल में भी लज्जत है, हलाल में भी लज्जत है, और हराम में ज्यादा मसनूई सी लज्जत है। वो देर पानी होती है लेकिन मसनूई लज्जत होती है, और वो लगती इंसान को बहुत अच्छी, फैसिनेटिंग होती है। वो फैसिनेटिंग खींचती है इंसान को वो लज्जत, हराम की लज्जत। तो बहुत सारे लोग उसमें मुब्तला हैं, बहुत सारे लोग वक्ती हराम की लज्जत के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो भाई ये लज्जत जो है ना, ये आ तो जाएगी लेकिन बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत
बहुत बड़ी तबाही हो। तो इसलिए भाई अपने आप को ऐसी लज्जत से बचाना जिसमें हराम हो, गाना सुनना, ना महरम को देखना, ठीक है, ऐसी रीलें देखना, ऐसे क्लिप देखना, फजूल चीजें देखना, और जो है वो किसी गैर महरम के महासिन पे नजर करना, गुफ्तगू करना, फिल्में देखना, पता नहीं लोग क्या कुछ करते हैं, वक्ती वक्ती हराम लज्जतें जो नफ्स को मिलती हैं। और फिर इससे बढ़कर ऐसे बदकारी और गुनाह और बहुत सारे काम हैं। कोई लोग चेस खेलते हैं, कोई जुआ खेलते हैं, कोई गेमें खेलते हैं, कोई पैसे लगाते हैं, अजीब जो है वो एक अजीब तिलिस्माती उसमें एक जाल है उस लज्जत का। यकीन मानिए आप, जो आदमी फंसता है वो इतना बुरा फंसता है उससे निकला ही नहीं जाता, बरस लोग उसमें फंसे रहते हैं। तो भाई अल्लाह ताला से पनाह मांगो कि अल्लाह मुझे हराम लज्जात से बचा दीजिए, अल्लाह मुझे मुश्तबे लज्जात से बचा दीजिए, हलाल की लज्जत नसीब फरमाइए, थोड़ी मिल जाए, थोड़ी मिल जाए, थोड़ी मिल जाए। चौथी बात, ऐसी जगहों पर जाना छोड़ दीजिए जो नफ्स को खींचती हैं और इन लज्जात की तरफ लेकर आती हैं। मसलन रेस्टोरेंट्स पे खाना छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है रेस्टोरेंट्स पे, होटलों पे जाने की, है जाके वहां जो है वो बैठने की और मुख्तलिफ चीजें खाने की। क्या जरूरत है पार्कों में और मेलों ठेलों में जाने की, जॉयलैंड और फलां और ये और वो। लज्जात है वहां पे, कोई झूले झूल रहा है, कोई हवाओं में उड़ रहा है, बंदा कहता है ये क्या हो रहा है भाई। तो वो मुनहमिक होता है उसका नफ्स लज्जत में, ठीक। ऐसी किसी और ऐसी शादियों में, ऐसी पार्टियों में जहां जो है बेपर्दगी हो रही है और जहां पे जो है वो म्यूजिक चल रहा है और जहां जो है फिर इतना खाना लगा कि बंदा को 10 एक प्लेटें तो खा ही लेता है। फिर हम बचे इन चीजों से। ये हराम नहीं तो इनमें बाद मुश्तबे हैं, मुर्गी का कोई पता नहीं, गोश्त का कोई पता नहीं। तो अपने आप को इन चीजों से बचाना शुरू कीजिए, रोकिए अपने आप को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को कहा कि अपने घर में बैठा रहो, अपनी खताओं पे रोता रहे, हम बाहर निकलना छोड़े, बहुत ज्यादा आउटिंग करना, बाहर जाना, घूमना छोड़ दें, हम कोई जरूरत नहीं इसकी। हम खाना भी काम करें, हम मिलना भी काम करें, हम लज्जात को भी काम करें और हम मौत को याद करें। मेरे भाइयों, ये तज़किया नफ्स नहीं, ये तज़किया नफ्स की अभी मेहनत नहीं हो रही, ये मज़ा नफ्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जो तज़किया नफ्स की मेहनत में सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त, ये नफ्स की सबसे बड़ी आजमाइश है कि यार इन चीजों से निकलेगा तो कुछ उस तरफ तवज्जो करेगा। और फिर जो है जो आला तरीन मकामात हैं तज़किया नफ्स के, वो कुरान की तिलावत है और रातों का क़ियाम है और रातों को अल्लाह के सामने रोना है और अल्लाह वालों की सोहबत है और कुरान और हदीस का इल्म है, उलमा की मजालिस में बैठना और अल्लाह वालों की मजालिस में बैठना। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो रहा था ताउन से और वो उस वक्त जो है वो उर्दन में थे, इस वक्त जो उर्दन है। तो उन्होंने आखिरी जो अल्फाज कहे, अल्लाह तू जानता है मुझे जिंदगी से मोहब्बत थी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं बाग लगाऊं, मैं इमारतें बनाऊं, मैं नहरें बहाऊं। अल्लाह मुझे इसलिए दुनिया से जिंदगी से मोहब्बत थी कि मैं गर्मी के रोजे रखूं, मैं उलमा की सोहबत में बैठूं, मैं दीन फैलाऊं, इल्म फैलाऊं, इसलिए मुझे जिंदगी से मोहब्बत है। हम गौर करें, हमें जिंदगी से किस लिए मोहब्बत है? मजों की खातिर जी रहे हैं बस हर वक्त और मजों के असीर हैं। तो ये हम मजों के असीर हैं, हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारा निकलना मुश्किल है। तो भाई ये तज़किया नफ्स जो है ये बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी मेहनत है। हमारे हजरत के बहुत इस पर बयान फरमाया करते थे तज़किया नफ्स। एक बात मैं आपको और मैं समझाता होता हूँ अपने तलबा को कि तज़किया नफ्स जो है वो कमाल दर्जे का तो किसी को नहीं पहुंचता, वो तो अल्लाह ताला ही फरमाएंगे। क़यामत वाले दिन से अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, उनका तज़किया फरमा दें और उनको जन्नत भेज देंगे। लेकिन हमारे जिम्मे है कि हम इस फिक्र को ओढ़ना बिछोना बनाकर जो है पूरा जोर लगाएं कि हम कितना कर सकते, हम कितना कर सकते।
कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ आलाइशें रह ही जाती हैं। वो जन्नत के दरवाजे पे पाक होनी है जाके, वहां एक चश्मा है, उसमें पानी भी पीना, नहाना भी है, मुकम्मल 100% तज़किया वहां होगा। लेकिन उस जन्नत के दरवाजे पे पहुंचने के लिए और पुल सिरात पार करके वहां जाने के लिए जो है, पहले आपने और मैंने पूरी एफर्ट करनी है कि मेरा तज़किया नफ्स हो जाए, मेरा नफ्स पाक हो जाए, सुथरा हो जाए। कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हो गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया। कद अफलाह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया जिसने इस नफ्स को सुथरा कर लिया, इस नफ्स को सुथरा कर, ये कामयाब आदमी है, ये वहां पहुंचेगा। और जहां पे जो है वो जन्नती जो है वो वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा, क्या मंजर होगा, गरो दर गरो मुख्तलिफ एतबारात से लोग जो हैं पुल सिरात पार करके जन्नत के उस दरवाजे पे जमा हो रहे होंगे। क्या मंजर होगा, अंबिया भी होंगे, रसूलुल्लाह भी होंगे, ताबईन भी होंगे, सहाबा भी होंगे, गरो दर गरो लोग जमा होंगे। और वहां जो है वो चश्मों पे गुसल करके 100% तज़किया हो जाएगा। दिल जो है उनके परिंदों की तरह हो जाएंगे, दिल उनके परिंदों की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, हर किस्म की रज़ाइल उनके दिल से और नफ्स से निकल जाएंगी। और उसका अजीब मंजर ये है कि जो ये जाहिरी रज़ाइल है, पखाना पेशाब वगैरह, ये भी खत्म हो जाएगा। असल रज़ाइल तो बातनी है नफ्स के, वो तो खत्म होंगे ही होंगे, जाहिरी रज़ाइल भी खत्म हो जाएंगे, ना पेशाब, ना पखाना, ना जो है वो कोई और आलाइश, ना नाक की रेजिश, सब खत्म। नफ्स ऐसा पाक करेंगे कि अभी दुनिया में कोई ऐसा नफ्स आया ही नहीं जो वहां उन्होंने नफ्स को साफ सुथरा करना है, वो अभी दुनिया में हमने देखा ही नहीं। हाँ, दुनिया में जो माँ के पेट से बच्चा आता है वो बातनी रज़ाइल से पाक होता है इस वक्त, लेकिन जाहिरी रज़ाइल या यूब उसको, वो भी पखाना करता है, उसका भी पैम्पर गंदा होता है, वो भी पेशाब करता है, वो भी उल्टियां करता है, लेकिन वो बातनी तौर पे उस वक्त जो है वो पाक होता है। लेकिन वहां जो उन्होंने अल्लाह ताला ने सफाई करनी है अपने फजल से, वो कमाल दर्जे की सफाई होनी है, जन्नत के दरवाजे पे होनी है। लेकिन भाई उस जन्नत के दरवाजे पे पहुंचने के लिए, पुल सिरात को पार करने के लिए ये मेहनत है भाई। नफ्स को जो है वो सुथरा करो, नफ्स को साफ करो, नफ्स के रगड़ा लगाओ, मुशक्कत करो इस नफ्स की। सहाबा ताबईन उनकी क्या क्या मुशक्कतें थी, न खाना था, न कुछ पहनने को होता था, पेवन लगे होते थे, फिर भी वो नफ्स की जो है वो आला तरीन मरातब पे होने के बावजूद अपने आप को मुत्तहम समझते थे, रातों को रोते थे, क़यामुल लैल करते थे। जिहाद उनकी जिंदगी का मकसद था। जिहाद जो तज़किया नफ्स का सबसे आला तरीन मैदान है, जो आदमी अपनी नफ्स को लेकर उसको खत्म कराने के लिए चला जाए, उसका तज़किया कमाल दर्जे का हुआ होता है। मुजाहिदीन का तज़किया सबसे आला दर्जे का होता है। जो मैदान में जाते हैं, पूरी दुनिया की वक़्त उनके दिल से निकल जाती है, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है, जो कि तज़किया नफ्स में बहुत बड़ी रुकावट है। तो वो लोग थे। और हम न मरना चाहते हैं, न नफ्स के मज़ों से महरूम होना चाहते हैं। मज़ा नफ्स को जिंदगी का मकसद बना लिया है। हम अपने मकसद को बदलें। हमारी जिंदगी का मकसद तज़किया नफ्स है, और नफ्स को मुशक्कत में डालें और इख्तियारी मुशक्कतें करें। उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी मुशक्कतें थी जो आज नहीं मुमकिन। आप पेवन लगे हुए कपड़े, मैं कहता हूं पहन ही नहीं सकते। आपको कपड़ा ही अब ऐसा मिल रहा है जो फटता ही नहीं है। आपके घर फाका आता ही नहीं है, आप वो आता ही नहीं भाई, इतना खाना यहाँ मौजूद है, फाका नहीं आता। अब आपके जो है मकानात की छतें अब नहीं टपकती, जो मर्जी हो जाए, अब तो मकान ही ऐसे है। आपको गर्मी नहीं लगती ना सर्दी, आपके बेहतरीन पक्के और हर जगह चलते। तो ये तो आनी नहीं मुशक्कत यार, खुद कोई मुशक्कत कर लो मेरी जान, खुद कुछ अपने आप को रगड़ा लगा लो, कोई थोड़ा सा अपने आप को नफ्स को पाबंद कर लो, और कुछ जो है वो इसको मखलूक से काट कर इनकिता अनिल मखलूक तबत्तुल को इख्तियार कर लो। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमारे नफ्स की आजमाइश को आसान फरमाए। और शहवात की जो गर्मी है इस वक्त हमारे नफ्सों में, वो बहुत ज्यादा है। शायद कभी भी इतनी नहीं होती होगी जितनी अब शहवात की गर्मी है नफ्सों के अंदर। इसको कैसे ठंडा करें? इसको ठंडा करने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत, जिक्र इलाही, कुरान की तिलावत, कुरान का इल्म,
कुरान से ताल्लुक, ये असल चीज। और एक और बड़ा मसला, जिसमें अपनी बात को खत्म करता हूं, कि भाई ये जो हम आखिरत भूले बैठे हैं ना, ये जो हम मरना भूले बैठे हैं, ये सबसे बड़ा हमारा इस वक्त का मसला है। कोई आदमी मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ये बंदा जो है वो दुनिया को कुछ समझे ही ना, और जैसे भी दुनिया गुजारे की कटती है, ये मुशक्कतें बर्दाश्त करके बस पहुंच जाए आखिरत की, आखिरत पहुंच जाए। तो इसलिए, और हम जो है वो इतने मुनहिमिक हैं कि हम मरना नहीं चाहते। तो यार मरने को याद किया करो, मरने की तैयारी किया करो, मरने को सोचा करो, कब्र को सोचा करो। आपकी जो जिंदगी का जो महवर है वो बदलेगा, तो इंशाअल्लाह मुशक्कतें करनी भी आसान हो जाएंगी, और अल्लाह की राह में भी निकलना आसान हो जाएगा, और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करना भी आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की समझ नसीब फरमाए। नफ्स के जो आलाइशें हैं, नफ्स के जो रज़ाइल हैं, उससे अल्लाह हमें पाक फरमाए, हमारे नफ्स का तज़किया फरमाए, और हम सबको जो है वो बेहतरीन नफूस के साथ और कल्बे सलीम के साथ अब सामने हाजिर होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।